हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं विजय सर, आपका बायोलॉजी एजुकेटेड, आज सभी को लेकर के आया हूँ एक सुंदर सा टॉपिक फैमिली डिस्क्राइब का। तो छात्रों, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ जाइएगा और नोट करते चलिएगा और मेरी इस वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। स्क्रिप्ट कहीं भी मत कीजिएगा, तभी फैमिली डिस्क्राइब समझ में आएगा। तो देखिएगा, ये प्लांट है मेरे पास गुड़हल का। इसका बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। फैमिली मालवेसी के अंतर्गत आता है। इसको मैंने क्यों चुना है? इसको मैंने इसलिए चुना है कि ये गार्डन में, बगीचे में आसान तरीके से मिल जाता है और इसका डिस्क्राइब हम आपको करके सिखाते हैं। अरे जयंत चौधरी भाई, आप कहाँ विलम्ब से आ रहे हैं? आप तो टाइम से आने वाले छात्र थे बेटा, लेकिन आप किस टाइम आ रहे हैं? चलिएगा, खैर कोई बात नहीं, छात्र बैठ जाइएगा। तो देखिएगा, हम फैमिली डिस्क्राइब करना यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो हम सबसे पहले प्लांट का ऑपरेशन करके दिखा रहे हैं। ऑपरेशन क्या भाई, हम तो इसका पोस्टमार्टम ही करके दिखाएंगे। आइएगा, जल्दी जल्दी आइएगा, जल्दी जल्दी आइएगा और क्लास कीजिएगा। तो छात्रों देखिएगा किस तरीके से हम प्लांट का डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ये टेंड्रिल की। ये पुष्प का जो भाग होता है, ये क्या होता है? थैलमस होता है। क्या होता है? थैलमस होता है। यानी संपूर्ण पुष्प ये पुष्पासन पर ही टिका रहता है। थैलमस मीन्स पुष्पासन, पुष्प का आसन, यानी किस पे टिका रहता है? थैलमस पर ही टिका रहता है। उसके बाद में इसमें क्या है, ये एपिकैलेक्स पाए जाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? इनको हम गिन के देख सकते हैं। संख्या में 7 आप देख सकते हैं। 1 2 3 और आप देख रहे हैं 4 5 और ये देख लीजिए 6 और 7। मैंने इसलिए अलग नहीं किया है कि अभी आपको यहाँ पर ये एपिकैलेक्स के बारे में बताऊंगा। तो संख्या में ये 7 पाए जाते हैं और ये कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। और ग्रीन कलर के साथ साथ ही ये कैसे होते हैं? ये सहपत्रों के एपिकैलेक्स भाग होता है। कैसा होता है? स्वतंत्र होते हैं, वाल्वेट होते हैं। तो फ्री स्टाइल में होते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। इनको आप अलग अलग करके भी देख सकते हैं। और ये 7 मैंने जैसे आपको बताए हैं कि संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो आप ये गिन करके भी देख सकते हैं। देखो, ये 7 हैं इसमें। तो इस तरीके से एक इसमें रह गया है ये। तो संख्या में कैसे होते हैं? 7 होते हैं। इनको हम कहते हैं एपिकैलेक्स, हिंदी में कहते हैं अविवाही दल पुंज। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कैलेक्स की बात करते हैं। अब कैलेक्स को मैं अभी नहीं हटाऊंगा बेटा, ये कैलेक्स को अभी नहीं हटाऊंगा। देखिएगा, ये इनकी संख्या हम गिनते हैं 1 2 3 4 और ये 5, यानी संख्या में 5 होते हैं। और कैसे होते हैं? गैमोसेपल्स होते हैं। कैसे होते हैं? गैमोसेपल्स होते हैं। जो आप देख रहे हैं, ये जो देख पा रहे हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ग्रीन कलर के होते हैं। और ये कैसे होते हैं? गैमोसेपलस होते हैं। वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? वाल्वेट इनमें एस्टिवेशन पाया जाता है। तो देखिएंगे इसका डिसेक्शन करके, ये आप देख लीजिएगा, ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये देख लीजिए कि ये माला सी बन गई। 1 2 3 4 5 कितने ग्रीन कलर के होते हैं। इनका कार्य क्या होता है?
इनका कार्य होता है यानी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे को भोजन निर्माण करना। दूसरा होता है पुष्प के बाह्य अंगों की कली की व्यवस्था में सुरक्षा करना। ये इसके क्या होते हैं, कार्य होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पेटल्स की। किसकी बात करते हैं, पेटल्स की। पेटल्स को हम कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। अब इसके एक भाग को हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और संपूर्ण चक्र के जो चक्र दिख रहा है आपको, ये कैसा है, ये आपका कोरोला है। क्या है, कोरोला है। तो इसमें पुष्प का सबसे सुंदर और आकर्षित भाग कोरोला ही होता है। क्या होता है, कोरोला ही होता है। क्योंकि ये जो दिन में पुष्प खिलने वाले होते हैं ये रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। और रात में खुलने वाले पुष्प ज़्यादातर रंगीन नहीं होते। भाई आप जानते हैं कि रात्रि में अगर किसी लड़की को आंख मार दो तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो भाई पुष्प की जो संरचना है या जो पेटल्स हैं, कलर होते हैं, जो कीट है ना, क्या है, उनको आकर्षित करते हैं। जब आकर्षित करते हैं, मकरंद लेने के लिए इस पर बैठ जाते हैं। तो बैठने के उपरांत एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर बैठे, दूसरे प्लांट से तीसरे प्लांट पर बैठे, तो क्या होता है, इससे पॉलिनेशन की क्रिया संभव होती है। तो अब आप देख पा रहे हैं ये कितने हैं, ये भी आप देख लीजिएगा, रेड कलर के हैं। और कितने, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। अब इनका जो एस्टिवेशन है कैसा है, ट्विस्टेड है। किस प्रकार से है, इस तरीके से है। वालवेट का इस तरीके से, जो आपने उसमें देखा था सेपल्स में इस तरीके से था, लेकिन इसमें क्या है, इस तरीके से पाया जा रहा है। इसको हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और ये क्या है, ये नीचे जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, नीचे आप देख पा रहे हैं। ये अगर मैं अलग नहीं कर पा रहा हूं तो ये क्या कंडीशन है, गैमो पेटल्स कंडीशन है। तो इस तरीके से इनको हम अलग कर देते हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 और ये 5। अब आगे हम चलते हैं, किसकी ओर चलते हैं, स्टेमेंस यानी क्या, पोलन ट्यूब की ओर चलते हैं। तो पोलन ट्यूब में क्या होता है कि ये पुष्प का कैसा पार्ट होता है, पुष्प का मेल पार्ट होता है। इसमें 3 चीज होती हैं, फिलामेंट, पोलन सैक और पोलन ग्रेन। इसमें जो पीले पीले कलर के जो स्पॉट पाए जाते हैं ये हैं पोलन ग्रेन। और इसमें फिलामेंट कौन कौन से हैं, ये फिलामेंट, ये भाग फिलामेंट हैं। और पोलन सैक कौन से हैं, ये जो ये भाग बूंद सी आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, पोलन सैक हैं। तो इनकी जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ये बहुत सारी एक सलांग अवस्था कंडीशन में पाए जाते हैं, यानी मोनो एडल्फस कंडीशन में पाए जाते हैं। और इनकी पुंकेसर पुतंतु यानी फिलामेंट संयुक्त होकर एक पुंकेसरी नाल बनाता है। ये क्या है, स्टेमेंस ट्यूब बना रहा है। क्या बना रहा है, इसको कहते हैं पुंकेसरी नाल। तो ये पुष्प का कैसा भाग है, मेल पार्ट है। कैसा है, मेल पार्ट है। जब मेल पार्ट से जो पुंकेसर है ना, एंथर, ये क्या होते हैं, इससे उड़ करके या कीट के द्वारा या वायु द्वारा इस पर स्टिग्मा पर आकर के गिर जाते हैं। तो क्या होता है, पॉलिनेशन की क्रिया होने लगती है। तो हम इसको क्या है, इसको जो पोलन ट्यूब का हम डिसेक्शन करते हैं तो देखते हैं बहुत सावधानी से किस तरीके से हम करते हैं। देखो इस तरीके से हम करते हैं, ये हमने कर दी, ठीक है। तो करने के बाद में देख लो ये क्या है, ये मेल पार्ट तो अलग हो गया, ये क्या है,
मेल पार्ट अलग हो गया। ये क्या था बेटा, ये मेल पार्ट था और ये फीमेल पार्ट है। क्या है, ये भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। कैसा मिलकर बना होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है, ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल। अब इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 5 है। कैसी है, ये जो आप देख रहे हैं स्टिग्मा की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 है। अब ये आपका क्या है, गायनीशियम। क्या है, ये गायनीशियम है। अब गायनीशियम क्या होता है, गायनीशियम होता है आपका कि गायनीशियम पेंटाकार्पलरी होता है। कैसा होता है, पेंटाकार्पलरी होता है और ओवरी सुपीरियर होती है और एक्जाइल प्लासेंटेशन पाया जाता है। हर उसमें प्लासेंटेशन में 2 सीड्स यानी बीजांड पाए जाते हैं। प्रत्येक कोष्ठक में 2 बीजांड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से सीखा और समझा। आगे मैं बात करता हूँ इसके फ्लोरल फॉर्मूले की। किसकी बात करता हूँ, फ्लोरल फॉर्मूले की। तो फ्लोरल फॉर्मूले को हम कैसे लिख पाते हैं और किस तरीके से हम समझ पाएंगे, तो देखिएगा ये है फ्लोरल फॉर्मूला, यानी AP कैलेक्स K5, क्या K5, फिर K, ये भी 5, ये हैं आपके क्या हैं, आपके कैलेक्स हैं, ये एपी कैलेक्स हैं। और ये C5 एंड्रोसियम कितने हैं, अनंत हैं, एंड्रोसियम अनंत हैं। और गायनीशियम कितने हैं, 5 हैं, पेंटाकार्पलरी है, ठीक है। और ये भी कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इस प्लांट को हम ओवरी सुपीरियर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। और ये एंड्रोसियम के से कोरोला से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हम इसका फ्लोरल डायग्राम को भी पढ़ सकते हैं कि एपी कैलेक्स 5, कैलेक्स कितने 5, लेकिन 5 हैं, ये कोष्ठक के अंदर हो गए, बंद हो गए, तो इनको कहते हैं हम गैमोसेपल्स। क्या कहते हैं, गैमोसेपल्स। और कोरोला कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं, 5 हैं। आपको जब 5 दिख रहे हैं तो इसको हम कहते हैं क्या, फ्री स्टाइल में हैं तो पॉलीसेपल्स कहेंगे। एंड्रोसियम कितने अनंत हैं और मोनोएडल्फस कंडीशन है। गायनीशियम कितने पेंटाकार्पलरी है, ओवरी सुपीरियर है। इस तरीके से हम इस फ्लोरल डायग्राम को आसानी से पढ़ सकते हैं। और अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको आगे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।